हेलो। हम लोग भी रेडी हो गए हैं, अब हम निकलेंगे यहाँ से। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ब्रेकफास्ट रास्ते में ही करेंगे, यहाँ पे कुछ अवेलेबल है नहीं, तो हम सीधा मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे। ओके। हाय। तो आपने जैसे देखा ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट मिला पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला हमें। ब्रेकफास्ट में हमने लिया पोहा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अच्छा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसमें लेमन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। और फिर हमने लिया एक बन मस्का, एक ब्रेड टोस्ट था, वो थोड़ा एवरेज था। बन मस्का अच्छा था वैसे। हाँ, मसाला चाय में मसाला तो कम था, पर हाँ अच्छी थी चाय। उसके बाद हम निकल के, मौसम अभी भी बहुत धूप है यहाँ पे, गर्मी है यहाँ पे। अभी धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ भी निकल रहे हैं, पर अभी तक तो थोड़ा गर्मी है, बहुत धूप है अभी। अभी हमारा डेस्टिनेशन 2 घंटा दिखा रहा है यहाँ से। और क्योंकि हम थोड़ा सा थक तो गए हैं, नया दिन है नई एनर्जी के साथ, पर अभी हमने ढंग से रेस्ट नहीं किया है। 4-5 घंटा ही हम रात को सोए थे, तो अभी थोड़ी देर हम 2-3 घंटा वहाँ पे जाके रेस्ट करेंगे। इवनिंग में हम रेडी होंगे और फिर हम अपनी देखेंगे जो 2-3 प्लेसेस हैं आसपास में, उसमें से कौन कौन सा बेस्ट है, वहाँ पे निकलेंगे। रास्ते में अब हमारा रुकने का प्लान तो है नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं जल्दी से हम कवर कर लें अब अपना, क्योंकि हम भी जल्दी पहुँचना चाहते हैं और आपको भी क्या ही दिखाएंगे, हम रोड रास्ते में क्या ही दिखा सकते हैं। तो हम इसलिए हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और अब रुकने वाले नहीं, हम नॉन स्टॉप पहुँचने वाले हैं। मौसम में से कुछ दिन मुझे गर्मी में से ज़्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि अब मोस्टली विंटर के कपड़े हैं नहीं हमारे पास, इतना हम कैरी करते नहीं हैं, क्योंकि उधर मुंबई में तो ठंड पड़ती नहीं है इतना। तो हम लाए हैं कपड़े, पर ऐसा हम चाहते हैं कि थोड़ा देर से ठंड पड़े तो अच्छा है, मतलब घूमने के पर्पज से भी ऐसा मौसम ठीक रहता है, कुछ भी हम पहन सकते हैं ये टाइम पर। तो ऐसा ही मौसम रहना चाहिए, अभी 10 से 15 दिन ऐसा रहे तो और अच्छा रहेगा मौसम। हाय एवरीवन, हम किधर हैं? रास्ते पे रुके हुए हैं फोटो लेने के लिए। मैं इधर हूँ। हाँ, रास्ते पे रुके हैं। यहाँ से फोटोग्राफी चालू हो गई है, यानी कि हम थोड़ा थोड़ा नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। ठंड का तो नामो निशान यहाँ पे नहीं है। सारे लोगों ने मुँह बोल के भी कितना आराम से करा, ठंडी के मजे लेना। अभी तो ठंड का कोई नामो निशान नहीं है, आधे दिन पे वैसे कुछ लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसा कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है, बट फिर भी जितनी थकान गाड़ी में होती है, वैसे चलते हुए ऐसा लगता है कि हम बहुत थक गए हैं। एक्चुअल में जब हम उस जगह पहुंच जाते हैं तो उस जगह की एक्साइटमेंट अलग होती है। कहीं वन नाइट स्टे ले रहे होते तो थकान लगती है, पर जब हम वो जगह पहुँचने वाले होते तो एनर्जी वापस आ जाती है ना। यस। जैसे हम जितना भी थक गए, पर जब हम पहुँचने वाले तो हमें ऐसा लग रहा है एनर्जी वापस आ गई है घूमने की पूरी तरह। आ चुके हैं अभी अपने डेस्टिनेशन के काफी करीब, जिसका रास्ता तो पहुंचने का काफी खराब है। मंजिल देखते हैं कैसी रहेगी। अरे ये तुमने गांव में कहाँ ले ली गाड़ी? मुझे तो लगा कि हम घूमने आए हैं। ये हम कहाँ गाँव घुमा के लेकर आऊँ। नहीं नहीं नहीं, हमें गांव नहीं घूमना था, हम कहाँ जा रहे हैं ये? देखा, मैंने कहा था ना पहले से, वो फेयरमाउंट पैलेस देखा आप सबने, मैं बिल्कुल सही थी, मैंने बहुत दूर से देख लिया था उसको। ये है उदयपुर का एक प्यारा सा पैलेस। तो हम आ चुके हैं उदयपुर राजस्थान में, एंटर हमने कर लिया है। ये हमारा 3 दिन का है नेक्स्ट स्पॉट। तो यही था हमारा सस्पेंस, हम आ गए हैं उदयपुर घूमने के लिए। मेरा बहुत मन करता है वैसे भी राजस्थान में हर जगह घूमने का, एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि काफी दूर दूर होती है जगह। इस बार हम आए हैं उदयपुर घूमने के लिए, यहाँ हमारा 3 दिन का स्टे है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, वो भी हमने डिसाइड नहीं किया है। हाँ, रोड ट्रिप इसी को कहते हैं ना, जिसको हम अनप्लान तरीके से चलते हैं वैसे भी, और उसमें ज्यादा मजा भी आता है। वैसे पूरा प्लान करके चलते हैं तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है।
ये मुझे अविनाश ने बताया नहीं है कि हमारा कहाँ पे है स्टे। मैं होप सो कि अच्छा ही सरप्राइज हो, क्योंकि जंगलों के बीच थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम नजर आ रही है मुझे। ये आ गए हैं हम उदयपुर के मेन लोकल मार्केट में। मेन तो हमें नहीं पता वैसे कौन सा है, पर मार्केट ही है वैसे भी, आसपास की जगह का जो भी होगा। और मुझे रोड ट्रिप की ना सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जैसे जैसे हम स्टेट बदलते हैं, सिटीज चेंज होती है, वहाँ का पहनावा, लैंग्वेज चेंज होती है, तो मुझे बहुत मजा आता है वो सब देखने में। और ये सब आपको रोड ट्रिप में ही दिख सकता है। और मुझे सच बताओ तो यहाँ का मुझे पहनावा बहुत ज्यादा पसंद है पर्सनली। अभी तक तो मुझे बिल्कुल थकान नहीं लग रही है। सच बताओ तो मेरी थकान ही दूर हो गई है यहाँ पे आके, क्योंकि जब मैं उस जगह पे पहुंच जाती हूँ ना जहाँ पे हमें घूमना है ऐसा, वहाँ पे तो मेरी थकान दूर ही हो जाती है। हम आ गए हैं उदयपुर के बहुत ही ब्यूटीफुल से होटल रेडिसन में, जहाँ पे हमारा 3 दिन का स्टे होप सो बहुत ही प्लेजेंट रहने वाला है। वाह कितना सुंदर बना है ना, एकदम राजस्थान की थीम पे ही बना है पूरा। हेलो। तो आप लोग बहुत देर से शायद बोर हो रहे थे ना मेरे साथ। अब मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी। अब से आपकी चीजें शुरू हो रही है। हम शुरू करते हैं पहले अपने रूम टूर से, उसके बाद हम इवनिंग का बाद में देखेंगे क्या करना है। और ऑब्वियसली हम राजस्थान में, तो उसका फील देने के लिए यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सी सीनरीज भी लगी हुई है। ये देखिए, ये किसी फोर्ट के अंदर का यहाँ पे व्यू लिया गया है। आप सोएंगे बेड में तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ आप राजस्थान में हैं। चलिए अब आती है व्यू की बारी। व्यू मुझे काफी पसंद आया, क्योंकि सिंपली देखने जाएंगे तुमको पहला लॉन दिखेगा यहाँ का। ये लॉन है, यहाँ पे वेडिंग हो रही है अभी, किसी की अरेंज यहाँ पे हो रही है। शायद यहाँ पे एक्टिविटीज भी इवनिंग में होती है। लेकिन मुझे जो सबसे सुंदर व्यू लगा ना, वो मुझे ये लगा फतेह सागर लेक। ऑब्वियसली अपने जब आप उदयपुर सर्च करोगे बेस्ट प्लेसेस में क्या क्या है, तो आपको फतेह सागर लेक मिलेगा। तो उसका क्लियर व्यू मेरे रूम से यहाँ पे दिखता है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। ये सब आपको इतना कंफर्टेबल से यहाँ पे कवर्ड मिलेगा। ये ऑब्वियसली आप अपने क्लोथ्स हैंग कर सकते हो, एक्स्ट्रा कोई भी सामान हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। ये एक रिलैक्सिंग पोर्शन और एक्स्ट्रा है यहाँ पे, इनकेस यहाँ पे आपको बैठ के अपना कोई भी काम एंजॉय करना हो। तो मुझे ना सबसे बेस्ट ये लगता है ऐसी जगह पे, मतलब जैसे हम और जगह के भी, जैसे हम पुणे हयात में गए थे या दूसरी जगह हम गए थे, तो अब ऐसा मेट्रो सिटी में कहीं लेते हैं ना, तो वो होटल को हम एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि सिटी के बीच में होता है तो इतना कुछ नहीं होता है। पर ऐसी जगह पे राजस्थान या किसी हिल स्टेशन वगैरह जगह पे आप ऐसे होटल्स लेते हैं, तो वो सबसे बेस्ट कि आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पे बना होता है, ओपन प्रॉपर्टीज पे होता है, तो आप कोई भी चीज को एंजॉय कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं। ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम चलते हैं होटल के बाहर कुछ जगह देखने के लिए। आज हमारा पहला दिन है ना, तो इतना कुछ करने को है नहीं। जो हमने प्लान किया है वो इवनिंग में है सारी चीजें, तो हम थोड़ा सा होटल का टूर लेके आते हैं क्या क्या जगह, और आपको भी दिखाते हैं। चलो, ये वाला पोर्शन है मेरे रूम के बाहर का। पहले आप एंटर करते हैं तो ये रिसेप्शन है, यहीं पे आप चेक इन वगैरह करके ऊपर आते हैं। देखा, मैंने कहा था ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे ना, एकदम वाइट वाइट, इतना सुंदर लग रहा है ना ये सब चीजें। ऐसा है कि जो आपको पूरा फील देगी कि आप एक्चुअल में राजस्थान में हो। ये देखो मेरे पीछे झरोका ये जो दिख रहा है। अब तो आप पक्का बोर नहीं हो रहे होंगे ना मैं आगे भी आपको बोर नहीं होने दूंगी। अब लग रही थी बहुत ज्यादा भूख रूम टूर करके, तो चलो अब कुछ खा लिया जाए। तो मैं सोचा यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं कैसा है। तो ये फार्म हाउस पिज़्ज़ा, सम कॉफी एंड सम टी। बाद में मिलते हैं, अभी पेट पे जाना जरूरी है। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो कैसी लग रही है मेरी ड्रेस? आई नो प्रीटी लग रही है, मुझे तो लग रही है।
अगर आपको इसका कोई भी लिंक वगैरह चाहिए, मैंने ये कहाँ से लिए, तो इसका रील आपको इंस्टा पे मिल जाएगा। मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, इंस्टा हैंडल में मेंशन कर दूंगी। यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अवेलेबल है। यूट्यूब शॉर्ट्स में अगर लिंक नहीं मिलेगा तो आप इंस्टा में चेक कर सकते हो। और हाँ, मैं अभी रेडी हो रही थी क्योंकि हम निकल रहे सिटी पैलेस के लिए। रेडी मैं हो चुकी हूँ और अभी मेरे डोर पे नॉक हुआ एंड गेस व्हाट, टेडा, व्हाट अ ब्यूटीफुल जेस्चर ना। कितना सुंदर लग रहा है ना। इसमें आई थिंक राजस्थान की जो लोकल स्वीट्स होती हैं, बालूशाही, चॉकलेट, मुझे सबके नाम नहीं पता, और इसमें लिखा है पधारो सा। थैंक यू रेडिसन, मुझे तो आप देख ही चुके हैं। आ जाओ। अच्छा तो लगता है वैसे हम दोनों। चले? चलो फिर मिलते हैं सिटी पैलेस में। निकल चुके हैं हम उदयपुर के लोकल रास्तों की तरफ। सीधे सिटी पैलेस क्या देखोगे आप? सिटी पैलेस साथ में चलो हमारे, है ना? हम क्यों अकेले ट्रैफिक में फंसे? चलो साथ में चलो। ये फतेह सागर लेक है। रात को नहीं दिखेगा पर इट्स ओके, हम कल भी आने वाले हैं यहाँ पे, कल क्लियर से दिखेगा ये आया यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल म्यूजियम। आई डोंट नो ये किस बारे में था, पर हाँ आया मोटरसाइकिल म्यूजियम। वाओ, द विंटेज कार कलेक्शन। ये सिटी पैलेस का आई थिंक वही पार्ट है जहाँ कुछ दिन पहले अगर आपने फराह खान के व्लॉग्स देखते हो तो फराह खान ने भी यही शूट किया था, है ना? विंटेज कार कलेक्शन जो राजा जी के हैं हमारे, उनके शूट किए थे। अगर हमें भी जाने का मौका मिला तो हम भी जाएंगे शायद से। आई डोंट नो कौन सी जगह है, पर हम बहुत ही पास है सिटी पैलेस के, और काफ़ी उससे नज़दीक मुझे काफ़ी ज़्यादा होटल्स और पैलेस टाइप के दिखे हैं। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे मोस्टली छोटे छोटे होटल्स भी ना झरोके टाइप में बनाए हुए, तो काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है उनका देखने में। हाँ, झरोके टाइप से बनाए जाएंगे ना राजस्थान के थीम में, पर काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं, दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये हम सिटी पैलेस एंटर कर रहे हैं। पहले पार्किंग देखते हैं, फिर घूमते का देखते हैं क्या सीन है। जो पैलेस दिखना स्टार्ट हो गया है। अभी पैलेस का मुझे 1/4 दिखा है, वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना सुंदर है। और ये उतना ही पार्ट होगा आई थिंक जितना टूरिस्ट के लिए अलाउड है, तो इतना पार्ट इतना बड़ा और सुंदर है। तो इमेजिन जहाँ राजा जी रहते होंगे वो पार्ट कितना बड़ा और कितना सुंदर होगा ना। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी ना, तो मेरा माइक अभी काम नहीं कर रहा है, आई थिंक उसकी बैटरी लो हो चुकी है, तो आप ऐसे ही काम चला लेना। मैं ज़ोर से बोलने का ट्राई करूँगी। ये पैलेस हम एंटर कर चुके हैं। मुझे यहाँ पे एंटर करने में इतना रॉयल फील हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो ये फीलिंग अलग होती है एक रियल पैलेस को सामने से देखने की। कितनी क्यूट सी ट्रेन आ रही है। ट्रेन है वो अविनाश? ओह यार वो ट्रेन है, आई थिंक बच्चों की ट्रेन है। अब हम पार्किंग लगा देते हैं गाड़ी पहले, फिर उसके बाद दिखाएंगे, ठीक है बाकी। और अभी आ गए हैं हम सिटी पैलेस के अंदर। ये वॉइस ओवर में बाद में रिकॉर्ड करी क्योंकि वहाँ पे साउंड का बहुत डिस्टर्बेंस था, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। और ये टॉय ट्रेन नहीं है, मुझे वहाँ पे गलतफहमी हो गई थी। ये उन लोगों के लिए जो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि सिटी पैलेस के अंदर घूमने के लिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, बहुत लंबा रास्ता है चलने के लिए। तो जो लोग थक जाएंगे या किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो वो इसमें बैठ के भी टूर कर सकते हैं। और यहाँ की देखने वाली चीज़ यही है जो आप व्लॉग में तो ढंग से शायद ना फील कर पाओ, पर सामने से आपको इतना अच्छा लगेगा। ये पुरानी दीवारें, पुराने दरवाजे किस तरह से बनाए गए हैं, वहाँ की कलाकारी, झरोके, सब देखने वाली चीज़ है सामने से। और यहाँ पे आगे आएंगे तो ये फूड कोर्ट भी है। यहाँ पे किसी को कुछ खाना है तो यहाँ पे बैठ के वो एंजॉय भी कर सकते हैं कुछ खाने का। और यहाँ पे ऊपर ये झरोके वगैरह जो आप देख रहे हैं, यही मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं किसी भी फोर्ट के। ये ऐसा इमेजिन करते हैं कि मतलब किस तरह से वहाँ पे वो लोग रहते होंगे, किस तरह से राजा रानियाँ वहाँ पे उस टाइम पे रहती होंगी इतने बड़े महल में। तो बहुत सुंदर वाइब लगती है ऐसी जगह की। उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट घूम ही चुके थे, तो वहाँ से हम बढ़ रहे थे ये सिटी पैलेस के बैक डोर की तरफ, क्योंकि बैक डोर से आप निकलेंगे तो यहाँ पे ये मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सिटी पैलेस से लग के एकदम मार्केट है। इसका नाम शायद से बड़ा बाज़ार है।
जहाँ पे आपको हैंडक्राफ्ट चीज़ें और राजस्थान की जो लोकल चीज़ें हैं, पर्स, कपड़े, कुछ डायरीज़ वगैरह, घर की सजावट की चीज़ें, वो सब आपको मिल जाएगी। उस दिन तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। फिर सीधा आगे जाते जाएंगे तो आप सीधा घनघोर घाट आ जाएंगे, जिनका नाम आपने सुना भी होगा। कई लोगों ने घनघोर घाट के कई इमेजेस, वीडियोज़ भी आजकल वायरल होती रहती है। हेलो एवरीवन, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अभी। मुझे तो सिटी पैलेस चलते चलते मैं 2 दिन से ज़्यादा आज थक गई हूँ। उसके बाद हम गए थे घनघोर घाट, जैसे कि आपने देखा। अब हम वापस आ रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी की पार्किंग वहीं है। अब हम वापस आ रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी सिटी पैलेस में पार्क है, तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो ये तो आपने देखा ही है सिटी पैलेस जहाँ से हम आए थे। उसके बाद हम बैक टू होटल, क्योंकि आज का हमारा आइटिनरी यही था, क्योंकि हम बहुत लंबा ट्रिप करके आए थे। तो हमने कम जगह रखी थी, सिटी पैलेस, घनघोर घाट एंड वहाँ का लोकल मार्केट था। हाँ, जो कि हमने ऐसे वैसे घूमा नहीं है, क्योंकि हम हाथीपुर मार्केट ही घूमेंगे। अब हमारे पैर जवाब दे चुके थे। अब हम पे हिम्मत नहीं थी। तो जब मैं शुरू में आपको एक ट्रेन और गाड़ी दिखाई थी ना, बूढ़े जैसे लोग जो हमारे जैसे लोग जो चल नहीं सकते हैं, उनको प्रॉब्लम है, तो हम एक्चुअल में उस गाड़ी में अभी बैठ गए। अब हम इस गाड़ी से ही पार्किंग तक जाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत लंबा है चलने के लिए। तो हम निकल चुके हैं सिटी पैलेस से, और अब हमारा प्लान था अपने ही होटल में डिनर करने का। पर फिर मुझे ऐसा लगा कि अभी हम अपने होटल में ही सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, है ना। तो वहाँ पे बुफे में हम उनका खाना वगैरह टेस्ट कर लेंगे, फिर हम डिनर भी वहीं करेंगे। तो हम थोड़ा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, मतलब और कौन सा रेस्टोरेंट है, कैसा है। तो हमने 2-3 जगह सर्च करके देखते हैं अभी कैसा है, रिव्यू है। रिव्यू के अकॉर्डिंग हमने 2-3 रेस्टोरेंट सर्च किए। उसमें से एक रेस्टोरेंट हमने चूज़ किया है। क्या नाम है उसका? जलसा लेक व्यू रेस्टोरेंट। सिटी पैलेस से 11 मिनट की डिस्टेंस दिखा रहा है मैप में। तो वहाँ जाके देखते हैं कैसा रेस्टोरेंट है। दूसरी जगह भी एक्सप्लोर हो जाती है ना, कैसा टेस्ट है, क्या है। अब वैसे मुझे लगता है कि मैं 3 दिन में एक दिन ना दाल बाटी चूरमा भी टेस्ट करने लगती हूँ कहीं अच्छी जगह का। ऐसा है ना, दाल बाटी चूरमा फेमस है जहाँ का, वहाँ से ट्राई करना चाहिए। जहाँ का वैसे हम बहुत सारी जगह, हम ट्रैवल ब्लॉगर तो नहीं है वैसे एक्चुअल में, तो हम बहुत सारी जगह का, हाँ, फूड ब्लॉगर भी नहीं है, तो हम आपको वो रिव्यू नहीं दे सकते कि आप कहाँ कहाँ खाना बैठ के कहाँ खाना। पर जहाँ हम जाएंगे तो वहाँ का हम रिव्यू दे सकते हैं, ताकि कोई वहाँ जाना चाहे तो वहाँ उसके लिए हो सके वो इन्फॉर्मेशन। हेलो, तो हम पहुँच गए हैं अपने जलसा व्यू लेक रेस्टोरेंट में। अंदर जाके देखते हैं कैसा है। अभी वहाँ जाना है, पता है, अभी वहाँ चिड़िया दिख रही है आपको। मुझे लगता है हम राजस्थान सिर्फ ट्रैक करने आए हैं। अभी हमने सिटी पैलेस ट्रैक किया और अभी हमें जलसा रेस्टोरेंट ट्रैक करने लगता है। इतनी सीढ़ियाँ इतनी चढ़ के जानी है। हमें लिफ्ट मिल गई है, सबसे बड़ी खुशी है हमारे। सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ी, हमें लिफ्ट मिल गई है। हमने डिनर कर लिया है। डिनर में, अगर आप डिनर जा रहे हो रूफटॉप में किसी भी रेस्टोरेंट में, ये नवंबर दिसंबर के टाइम पे यहाँ पे राजस्थान में, तो मेक श्योर आप थोड़ा सा अपना कोई भी ड्रेस हो तो उसके ऊपर जैकेट या शॉल स्टॉल वगैरह कुछ भी लेके जाए। दूसरा, ये जलसा लेक व्यू में हमने प्लान तो अच्छा सा डिनर किया था काफ़ी, पर हमने मंगाया था सूप एंड देन पिज़्ज़ा। सूप बहुत अच्छा था, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। मुझे लगा चलो ठीक है, यहीं पे हम पूरा डिनर वगैरह करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने फार्म फ्रेश पिज़्ज़ा मंगाया, जो कि काफ़ी बकवास था। आई एम सॉरी टू से, बट काफ़ी बकवास था। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका बेस वगैरह।
सभी कुछ मतलब कुछ पसंद नहीं आया मुझे उसमें। तो उसके बाद थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया और फिर हमने आगे कुछ नहीं मंगाया क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन वो हो गई कि आगे भी शायद ऐसे ही रहेगी कोई भी चीज़। तो आई डोंट नो लोगों के रिव्यू होंगे पर मुझे नहीं आया पसंद पर्सनली। फ़ोटोज़ वगैरह के लिए जाओगे तो ठीक है, अच्छा है। डे टाइम पे जाओगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेक व्यू है ना, तो फ़ोटोज़ वगैरह के लिए अच्छा है। सूप तो अच्छा ही था, सूप पी सकते हो जाके। बाकी बाकी ज़्यादा कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हमारा वहाँ पे पेट नहीं भरा था ढंग से क्योंकि हमें इसके अलावा वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो हमने गूगल में 4-5 जगह सर्च करके वो रेस्टोरेंट चूज़ किया था। अपना खुद का रेडिसन होटल छोड़ा था कि ठीक है आज बाहर ही डिनर कर लेंगे, एक ही जगह पे क्या करना। और अब वहाँ सब छोड़ के अब हमारा पेट नहीं भरा है तो अब हम डिनर के लिए थोड़ा सा वहाँ दिख रहे हैं। देखो ये रोड साइड पे आपको ये पूरा स्ट्रीट स्टॉल दिख रहा है। तो बोलते हैं ना ज़रूरत के समय में यही होता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसी को बोला जाता है। तो वो उतना अच्छा लेक व्यू में, लेक भी हमें नहीं दिखा वैसे रात को, और बाकी कुछ भी नहीं था। तो अब हम यहाँ जाके देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो हमने वहाँ पर जो आपको दिखाई थी स्ट्रीट शॉप अच्छी थी पर उसका भी क्लोजिंग टाइम था तो आधा घंटा ही था हमारे पास। अच्छा था, शायद डे टाइम पे ब्रेकफास्ट में बहुत सारी वैरायटी अभी भी था। चाय वगैरह नहीं मिला हमको, पर तुमने क्या स्प्रिंग रोल खाया? एक हमने स्प्रिंग रोल लिया और मैंने लिया आलू प्याज का पराठा। अच्छा था, दोनों चीज़ खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। भूख लगेगी तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो हम आ गए अपने रूम पे वापस। अब इसको निकाल सकते हैं। अब टेम्परेचर ठीक है लेकिन बाहर बाहर कुल्फी जम रही है ये टाइम पे। दिन में जितनी धूप थी, जितना वो हो रहा था, अब कुछ नहीं। अब हम एक बार थोड़ा सा हमारे रूम की हालत दिखा ना, जब लड़कियां तैयार होकर जाती हैं तो चाहे वो उनका घर हो या कोई भी होटल रूम हो, उसकी कंडीशन ये होती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने किया है, कोई बात नहीं, 10 मिनट लगेंगे, मैं ऑनेस्टली कर रही हूँ, 10 मिनट लगेंगे समेटने में। लेकिन जब कहीं जाते हैं ना तो ऐसे ही होता है। और ये कोई भी नहीं बोल देगा कि नहीं हमसे ऐसा नहीं होता, हम तो अच्छे से रहते हैं। कोई हो ही नहीं सकता कोई ऐसा। उसके बाद हम अभी हाथ मुँह धोएंगे, उसके बाद समेटेंगे अपने सामान 10 मिनट में, चेंज करेंगे और फिर हम इसको खाएंगे। जिसके लिए ना हमने कहीं पे स्वीट डिश भी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया। हमने सोचा कि हम अपनी फ्री की चीज़ को एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसे खाएंगे ना तब हम वीडियो पे आएंगे नेक्स्ट, ओके।